कितनी मोटी हो गई है तू। अरे दीदी मेरे पैसे। अबे वेट तोलने के कब से पैसे लगने लग गए? अरे दीदी इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। ये देख ले, इन लोगों ने ना धंधा बना के रखा हुआ है हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अरे भीख ही चाहिए थी तो मांग लेता ना। दीदी क्या बोल रहे हो आप? हम तो अपने मेहनत का ही खाते हैं दीदी। आप बस हमें हमारे मेहनत का पैसा दे दो। इस वेइंग मशीन को सड़क किनारे रखने में तेरी कौन सी मेहनत लग रही है? मेहनत तो ये बेचारी मशीन कर रही है। जब पास में पैसे नहीं थे तो वेटिंग मशीन पे चढ़े क्यों उतरवाने के लिए? तुझे क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? तुझे हम गरीब नजर आ रहे हैं? फिर मेरे पैसे क्यों नहीं दे देते? दे दीजिए मेरे पैसे। किस बात के पैसे? हमने बोला था तुझे ये मशीन यहाँ रखने के लिए। हाँ, हमें लगा कि फ्री है तो इसलिए तोल लिया वजन। अगर हमें पता होता ना कि तू इसके पैसे ले रहा है तो हम इसे यूज ही नहीं करते। इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि एक आदमी के 10 रुपए हैं। हमें नहीं दिखाई दिया ये बोर्ड। और अब इतना छोटा छोटा लिखेगा तो किसी को क्या ही कुछ नजर आएगा। और वैसे भी तूने हमें पहले बताया कि पैसे लगेंगे। मैडम सब ऐसे ही करते हैं, बोर्ड देखते हैं और पैसे देके चले जाते हैं। तेरे जैसे फालतू लोगों के मुंह लगने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हम जा रहे हैं, चल यार। अरे दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो, बस मेरे पैसे दे दो। वैसे ही मेरे पास कोई लोग आते नहीं, मुश्किल से 50-100 रुपये इकट्ठे होते हैं। मेरा परिवार है मैडम, पैसे दे दो प्लीज़। ये ना गरीब बनने का नाटक कर रहा है। अब कल को फिर ये भी बोलेगा कि सड़क से गुजरने के भी ना पैसे लगेंगे। हाँ, हमें तो लगा है तो फ्री में बैठा है इसलिए हम वेट चेक करने के लिए आ गए। हम क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रहे हैं? आप ही सोचो मैडम, मैं इसे यहाँ फ्री में लेकर क्यों बैठूंगा, वो भी इतनी धूप में। अरे हमें क्या पता, हमारे घर पे तो वेइंग मशीन है, हम क्यों दें इसके पैसे। मैडम गरीब के पैसे खाओगे ना तो पचेगा नहीं। फालतू बोलता है, रुक। अरे दीदी ये क्या करे दीदी? दीदी क्या करे दीदी? मशीन तोड़ दी मेरी। अब मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा दीदी? मेरा परिवार है दीदी। अब मांग हमसे पैसे। अब इसे बेच के ना अपने घर का राशन खरीद लेना। हाँ, आया बड़ा। अरे दीदी सुनो दीदी। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्यों, क्या हुआ? मैं उसे पढ़ रही थी। तो क्या हुआ अगर इसे मैं पढ़ रहा हूँ अब? ये मेरी बुक है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है। और अगर तुम्हें पढ़नी है तो जाके अपने पैसों से खरीदो, समझे? कहाँ लिखा है कि बुक सिर्फ आप पढ़ सकती हैं? पागल वागल हो गई हो क्या? एक तो मेरी ही बुक फ्री में पढ़ रहे हो और ऊपर से मेरे से बहस कर रहे हो। हाँ तो बताइए ना, ये कहाँ लिखा है कि बुक सिर्फ आप पढ़ सकती हैं, मैं नहीं पढ़ सकता? अरे मेरी चीज को तुम ऐसे कैसे पढ़ सकते हो? मैं तो पढ़ूंगा इसे। अजीब आदमी हो तुम। जब मैं बोल रही हूँ कि ये बुक मेरी है तो तुम फालतू में मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर ये बुक मैं नहीं पढ़ सकता तो तुम भी नहीं पढ़ सकती। ये तुमने क्या किया? लिमिटेड एडिशन थी ये, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ के इसे खरीदा था और तुमने एक झटके में इसे फाड़ दिया। मेरी सारी मेहनत के पैसे बर्बाद कर दिए। तो तुमने भी तो उस गरीब के साथ ऐसे ही किया था ना? दीदी दीदी ये क्या कर रहे हो दीदी? दीदी अब बोल, अब मांग पैसे। अब इसे बेच के ना घर का राशन ले लेना। अरे इस बेचारे ने पता नहीं कितनी मुश्किलों के साथ अपने गुजारे के लिए वो मशीन खरीदी होगी, और तुमने एक झटके में उसकी मशीन तोड़ के उसके पेट पर लात मार दी। अरे अगर इस बेचारे के पैसे नहीं देने थे तो कम से कम उसका नुकसान तो नहीं करती। वो बेचारा अपनी एक मशीन से अपना पूरा घर चलाता है। अरे तुमने उसकी मशीन नहीं, उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। तो तू मुझे यहाँ पे ज्ञान बांटने आया है। अगर तुझे इतना ही तरस आ रहा है तो तू दे देना इसे पैसे, तू दिलवा दे इसे मशीन। अरे अगर मैं चाहता तो इस बेचारे के सारे नुकसान के पैसे दे देता, लेकिन नहीं। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, जो एक गरीब को इंसान नहीं समझते। अरे कम से कम इसमें इतनी खुददारी तो है कि खुद की मेहनत का कमा कर खाता है। तुम्हारी तरह डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जो कॉफ़ी पे और खाने पीनों पे हज़ारों रुपए उड़ा देते हो, लेकिन एक गरीब की मेहनत के 10 रुपये नहीं दिए जाते तुमसे। धिक्कार है तुम जैसी लड़कियों पे जो गरीब की मेहनत का खाती है अपने मज़े के लिए। लेकिन एक बात याद रखना मैडम, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। अगर अभी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो इसकी मेहनत के पैसे दे दो। और आइंदा किसी गरीब का हक मत मारना। चलिए भैया।